आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। वह बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी तो बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक 2 साल का बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता वहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके पास घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ ले गए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद बना लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेशिया रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में से आए और गणेश जी महाराज के मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी ने उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस काम से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने पूछा, आपका बच्चा कहीं खो गया है क्या? दोनों ठग पति पत्नी एक स्वर में बोले, हाँ हाँ, हमारा बच्चा खो गया। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय की बात है? वह दोनों अजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर बच्चा पल रहा है और यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशिया के असली माता पिता आ गए तो वह दोनों बहुत दुखी हुए और फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले कि ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई और सुबह होते ही गणेशिया को ले जाना। पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अति गति ग्रह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशिया से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने तुरंत नीयत भाप ली और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इसे अपना गणेशिया नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी। दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशिया तो हमारा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों तो चोर हो, हम तुम्हें गणेशिया नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी कि दोनों माताओं को सभा में आमने सामने खड़ा कर दिया जाएगा। अब दोनों को आदेश दिया जाएगा कि जो भी गणेश जी महाराज और सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर जिसके स्तनों से गणेशिया के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी महाराज की कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेशिया के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी महाराज की कृपा से गणेशिया के सेठानी को वापस प्राप्त हो गया। गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया, वैसे अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के व्रत को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।